कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला, अफसर समेत 5 जवान शहीद, 5 घायल। हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ समेत 5 जवान शहीद। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा अटैक, आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी। बड़ी अपडेट 2 महीने में, देखिए किस तरह कठुआ में आतंकी हमला, 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा अटैक और सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला। देखिए आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे दे, कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला। तो अफसर समेत 5 जवान शहीद और 5 घायल। दो महीने में सेना के वाहन पर यह दूसरा अटैक, वहीं सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हुए हैं और मॉस्को पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेता 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को के कार्ल्टन होटल में ठहरे हैं और जहां प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। रूसी उप प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को रिसीव भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के मॉस्को पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जून में लोकसभा चुनाव के बाद शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली आधिकारिक रूस यात्रा है और पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 22वें वार्षिक रूस भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। दोनों नेताओं से रूसी भारतीय संबंधों के आगे व्यापक विकास की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। वहीं देखिए 19 घंटे बंद रहेगा खाटू श्याम जी मंदिर। विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण बंद रहेंगे खाटू श्याम जी मंदिर के कपाट। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने जारी की सूचना। जारी सूचना के अनुसार 9 जुलाई रात 10 बजे से 10 जुलाई शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे खाटू श्याम जी के कपाट। कोषाध्यक्ष कालू सिंह ने मंदिर के कपाट खुलने के बाद भक्तों से मंदिर आने की अपील की है। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम दे दें और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने ये सूचना जारी की है, जहां 19 घंटे बंद रहेगा खाटू श्याम जी का मंदिर और ये सूचना जारी की है। तो 19 घंटे बंद रहेगा खाटू श्याम जी का मंदिर। जयपुर से खबर है, वन रक्षक भर्ती से जुड़ा मामला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर वन रक्षक भर्ती से जुड़े भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बोर्ड से अभ्यर्थियों वन रक्षक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की मांग। कुछ अभ्यर्थी इसी भर्ती में परिणाम को लेकर भी करते दिखे प्रदर्शन। बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं, वन रक्षक भर्ती से जुड़ा ये मामला और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। सीकर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर है, जीण माताजी थानाधिकारी लीलाधर को किया लाइन हाजिर। उप निरीक्षक मनोज कुमार यादव होंगे जीण माताजी के नए थानाधिकारी। मनोज कुमार को पुलिस लाइन से लगाया जीण माताजी थाना प्रभारी। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने किए आदेश जारी। तो एसआई मनोज कुमार यादव होंगे नए अधिकारी, आपको बता रहे हैं थानाधिकारी होंगे नए और साथ ही पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आदेश किए हैं जारी। वहीं भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। उज्जैन थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के निजी सचिव रहे अतर सिंह गुर्जर ने यह मामला दर्ज कराया है।
42 लाख रुपए हड़पने का पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना पर आरोप लगा है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 2 बेटियों की रीट परीक्षा में पास कराने की जिम्मेदारी विधायक ने ली थी, जिसकी एवज में 20 लाख रुपए तय किए गए थे, जिसमें उसने 10 लाख रुपए दिए। साथ ही सभाओं की तैयारी करने से लाखों रुपए उसने खर्च हुए हैं। मामले को प्रार्थी अतर सिंह गुर्जर ने उज्जैन थाने में मामला दर्ज कराया है। प्रार्थी ने बताया कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस लोगों के संपर्क में था, उन्होंने मेरे को जोगिंदर सिंह अवाना जी से मिलवाया और उनके यहाँ सैलरी के तौर पे मुझको नौकरी दिलवा दी सहायक कर्मचारी के रूप में। और लगातार 2018 से 2023 तक मैं उनके साथ में रहा। आज तक मेरे को तनख्वाह नहीं दिए, मारने की धमकी देते हैं। बीच में 2-3 प्रोग्रामों में मैंने काम कराया, उनके 4-5 प्रोग्रामों में सीएम साहब के प्रोग्राम और भी सामाजिक संगठनों के प्रोग्राम होते थे, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम होते थे। सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने भीड़ जुटाने की मतलब पूरी जिम्मेदारी ली थी। लाखों की संख्या में भीड़ जुटी और परिवहन का, खाने का, पीने का सारा सिस्टम मेरे तरफ से, मेरे निजी खर्चे से उठवाया उन्होंने, लेकिन आज तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए। आज कस्बा उज्जैन निवासी अतर सिंह, जो अपने आप को पूर्व विधायक जोगिंदर अवाना जी का निजी सहायक होना बताता है, अतर सिंह के द्वारा अपनी बेटियों को नौकरी लगवाने के नाम पर पूर्व विधायक द्वारा पैसा हड़पने एवं स्वयं के फार्म हाउस एवं अन्य मीटिंग एवं कार्यक्रमों में उसके द्वारा जेसीबी के द्वारा एवं अन्य तरीके से कार्य करवाए गए। कार्य करवाने के पश्चात पैसे नहीं लौटाने के संबंध में धोखा। और आमेर के रोजदा पंचायत मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सहायक अभियंता को मुख्यालय पर बैठने की मांग की। पूरा मामला आमेर ग्राम पंचायत रोजदा का है, जहां धरने को देखते हुए भी विद्युत विभाग कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। पर किसानों, युवाओं व व्यापारियों के द्वारा विद्युत विभाग के खिलाफ धरना दिया गया है। ग्राम रोजदा में बजट 2023 में सहायक अभियंता कार्यालय की घोषणा हुई थी, जिसका उद्घाटन मुख्यालय रोजदा पे कर दिया गया था। विभाग के द्वारा डिमांड राशि जयपुर विकास प्राधिकरण को नहीं जमा कराई गई और सरकार से अलॉटमेंट जारी हो गया, परंतु विभाग की हठधर्मिता के कारण आज भूमि आवंटन नहीं हो सकी। आयन रोजदा मुख्यालय पर नहीं बैठता है, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और इस धरने को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारी प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। हम भी किसान हैं, हम देखते हैं कि कब तक सरकार हमारी नहीं सुनती है। नागौर के कुचामन सिटी में बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जब 2 घंटे की बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब हो गई, वहीं दुकानों में पानी भर गया। आलम रहा कि लोग परेशान होते नजर आए। हमारी समस्या है कि ये जो हम रह रहे हैं ना इस कॉलोनी में, इसके अंदर है ना हमेशा से ही निचली सत्तर पर है ये पूरी बस्ती। तो अभी कुछ सालों से 1.5 साल से यहाँ LNT वालों ने काम भी किया इसको ऊपर लाने का सड़क को, इसकी ये काम भी पूरा नहीं हुआ। और अभी अब बारिश हुई, इसमें क्या है, देखो ये पानी भर गया सभी घरों में। देखिए ये समस्या आज से नहीं है, काफ़ी वर्षों से है। और ये सीवरेज का काम चल रहा था, तो सीवरेज वालों से बात करके ये सड़क बनाने का जल्दी से जल्दी उपाय कराएंगे। अजमेर से खबर है, ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के स्टेट डायरेक्टर की प्लेट लगाकर घूम रहा कार चालक पकड़ा। कार पर प्रेस और मानव अधिकार के भी लगा रखे थे स्टिकर। ट्रैफिक पुलिस ने MV एक्ट के तहत की है कार जब्त। कथित स्टेट डायरेक्टर को किया कोतवाली थाना पुलिस को सुपुर्द। कार पर फर्जी प्लेट लगाकर घूम रहा था चालक। ट्रैफिक पुलिस ने कार चालक को पकड़ा। कार पर प्रेस और मानव अधिकार के भी लगा रखे थे स्टिकर। ट्रैफिक पुलिस ने MV एक्ट के तहत की कार जब्त। मैं किशनगंज में एक आदमी ने अपनी जो गाड़ी है R01C7 888, तो वहाँ के आसपास के लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने नेशनल
नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लिखा रखा है और जिसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो वो गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी। हम क्रेन, हमारा स्टाफ क्रेन लेके गया और वो गाड़ी यादगार यहाँ यातायात ऑफिस में लाया गया और उससे कागजात मांगे। तो उसने जो कागज पेश किए हैं तो वो गोंडा यूपी से उसने रजिस्टर्ड थे, जिसको जांच के लिए कोतवाली थाने भिजवा दिए गए हैं। अजमेर से खबर है, युवती को दोस्ती करने से इनकार करना पड़ा भारी। सरफरे ने शोरूम में घुसकर की बदसलूकी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कृष्णगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है मामला, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बड़ी अपडेट इस वक्त की, सरफरे ने युवती के साथ की बदसलूकी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। युवती को यहाँ पे देखिए किस तरह सरफरे ने शोरूम में घुसकर की बदसलूकी और सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, इसमें पूरी घटना कैद हो गई और साथ ही कृष्णगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा ये मामला है। अजमेर में पुलिस लाइन की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारियों का आपसी झगड़ा थाने पहुंच गया, जब झगड़े के चलते मरीज परेशान होते नजर आए। परेशान मरीजों ने डिस्पेंसरी की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। नर्सिंग अधिकारियों ने डॉक्टर शालिनी मीणा पर सिविल लाइन थाना पुलिस को झूठी शिकायतें करने का आरोप चढ़ा है। आई तो कोई मैडम नहीं, कोई और नहीं, जबकि यहाँ लेडीज डॉक्टर है तो लेडीज को ही दिखाएगी। तो यहाँ पे कोई मैडम नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं है, पूरा स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे। अंदर जाके देखा मैंने तो कोई नहीं है। हर बार तो सब रहते हैं, आज कोई नहीं। पूछा तो बोले आज कोई नहीं यहाँ पे। पहली बार हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। सर हम लोग में से स्टाफ बैठा है, 2-3 लोग हम लोग CMH मैडम से मिलने गए थे। मैडम मंडे मीटिंग में गई, हमको मिली नहीं। हम दोबारा भी जाएंगे उनको मिलने के लिए। डॉक्टर शालिनी मीणा है जो उन्होंने मेरे खिलाफ और 2-3 लोग और हैं हमारे साथी, उनके खिलाफ एक परिवार दायर किया है सिविल लाइन थाने में। तो सिविल लाइन थाने से हमारे पास में हेड कांस्टेबल मनोज मीणा जी आए। उदयपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने भुवाणा के मीरानगर स्थित मैग्नेस हॉस्पिटल के प्रबंधक को नोटिस दिया है। इसके साथ ही नए मरीजों के भर्ती करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद ही अब नए रोगियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 5 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो अस्थायी पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। CMHO डॉक्टर शंकरलाल बामनिया ने बताया कि जांच में सामने आया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ व इलाज में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। भरतपुर से बड़ी खबर है। भरतपुर में गैंग वॉर की प्लानिंग, कुलदीप जगीना गैंग के लोगों की हत्या की गई है। फिराक में कृपाल गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। मास्टरमाइंड कृपाल का भतीजा पंकज अजमेर जेल से ही 3 लोगों की कर रहा था रेकी। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से चल रही थी गैंग वॉर की प्लानिंग। पहली बार अजमेर जेल से मोबाइल और सिम बरामद हुआ है। दोनों में पहले भी हो चुकी है गैंग वॉर। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। तो भरतपुर में गैंग वॉर की प्लानिंग और तौर पर जैसा आप सभी को विदित है कि दोनों ही गैंगों में पूर्व से अदावत है और पूर्व में भी गैंग वॉर की घटनाओं में परस्पर आपस में मर्डर की घटना भी हुई है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुनः इस प्रकार की घटना की व्यूह रचना इनके द्वारा रची गई। उसी के संदर्भ में प्रकरण दर्ज हुआ है। हालांकि जो है जिला पुलिस सतर्क है, हमारी साइबर सेल काफ़ी एक्टिव और अलर्ट है और इसी अलर्टनेस के कारण जो है एक बड़ी गैंग वॉर की घटना को होने से पूर्व रोका गया है। आगामी समय में भी हमारी स्थानीय पुलिस पूर्ण रूप से अलर्ट है। जिला और कोटा के नया गांव इलाके में एक घर में कोबरा घुस गया, जिससे परिवार के लोग दहशत में आ गए। उन्होंने स्नेक कैचर को सूचना दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू कर लाडपुरा के जंगल में छोड़ दिया गया। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह
स्नेक कैचर ने स्नेक को पकड़कर यानी कि सांप को पकड़कर किस तरह फिर आगे जंगल में छोड़ दिया। जो गौशाला बना रखी है वहाँ पे उनका दूध का काम था और वहाँ जाके देखा तो कम से कम 5.5 फीट लंबा कोबरा प्रजाति का सांप। उन्होंने सोचा कि एक दिन तो उन्होंने भगा दिया, दूसरे दिन फिर आके वो डिब्बे के अंदर बैठ गया। उन्होंने सोचा कि चला गया, मगर जाके देखा तो अंडे खा के वो एक डिब्बे के अंदर बैठा हुआ था और उसने 2 अंडे खा रखे थे। मैंने उस कोबरा को निकाला और निकाल के तुरंत फॉरेस्ट अधिकारी भवानी सिंह जादौन को सूचना देके उसको लाड़पुरा रेंज के जंगल में छोड़ा। कोबरा जब वो अंदर डिब्बे के अंदर बैठा हुआ था, वो कोई सामान वामान लेने गए थे। जैसे उन्होंने सामान वामान हटाते उसके अंदर से फुसकार की आवाज़ आई, वो डिब्बे में से निकल के बाहर बैठ गया। मैंने उसको पकड़ा। तो खबर भरतपुर की वैर से, जहां पुलिस ने 2 सगे भाइयों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल भुसावर थाने में 2 वर्ष पूर्व फर्जी दस्तावेज तैयार कर वसीयत कराने के दर्ज मामले में दोनों वांछित चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। 45 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। एक युवक और एमपी की 2 महिलाओं को बताया मौत का जिम्मेदार। सुसाइड नोट में ब्लैकमेल कर 45 से 48 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। बिजोलिया थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव का ये मामला। एक युवक और 2 महिलाओं को बताया मौत का जिम्मेदार। सुसाइड नोट में ब्लैकमेल कर 45 से 48 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां निचले इलाके में पानी भर गया है। साथ ही शारदा, घाघरा और मुहाना नदियों में भी उफान है। अब ऐसे में 27 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जहां प्रशासन को मौके पर तैनात किया गया। भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे NH 731 मार्ग को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हर साल सरकार द्वारा बाढ़ चौकी और बाढ़ केंद्र और बाढ़ शरणालय की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाती है। उनको तिरपाल दिया जाता है, उनको राशन की सामग्री दी जाती है और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां दी जाती हैं। इसके अलावा ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग अभी से हम उसकी तैयारी में जुट गए हैं, जैसे कि मच्छर की दानी देना या फिर सैनिटरी नैपकिन्स देना छोटी बच्चियों में, या फिर पेट्रोल। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और बिल में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने नेतृत्व में प्रदेश भर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मोती बाग से पैदल मार्च करते हुए बिजली ऑफिस कालीबाड़ी पहुंचे, जहां बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा और सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार बिजली दरों पर कंट्रोल नहीं कर पाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिजली बिल के बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और महापौर एजाज देवर भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आरोप है कि डबल इंजन की सरकार है, वो बिजली बिल पर कटौती कर रही है, जिससे आम जनता परेशान है। हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा करते हैं कि आज प्रदर्शन निकाले। आप ये कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? बिजली से सब परेशान हैं, बिजली कटौती से परेशान हैं, बिजली के दर में वृद्धि से परेशान हैं। आज चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, उद्योग हो, सभी जगह बिजली दर में वृद्धि और कटौती से सब परेशान। अब गौ तस्करी को लेकर भी सरकार पर आरोप लगा, गौ तस्करी को लेकर भी सरकार पर लगातार आप घेर रहे हैं। चलो, ये तो लगातार चल ही रहा है। गौ तस्करी पूरे प्रदेश में जोरों से चल रहा है। बिजली बिल और इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या विधानसभा में आप जाएंगे? बिल्कुल, विधानसभा में सब मामले उठेंगे। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, महापौर एजाज देवर से भी बात चर्चा करते हैं। भैया, आज कंडील जलाकर आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, जिस तरीके से बिजली में बढ़ोतरी हुई है, बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और सरप्लस बिजली राज्य में लालटेन लेके हम लोग चलने पे मजबूर हो रहे हैं। यही पहले छत्तीसगढ़ राज्य था जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, 200 यूनिट बिजली मिलता हाफ में फ्री में मिलती थी, बिजली बिल हाफ आता था। आज सब में बढ़ोतरी हो गई है, 20 पैसा प्रति यूनिट ये लोग ने बढ़ा दिया है। अब हम लोग सड़क से लेकर सदन तक के लड़ाई को लड़ेंगे और यदि ये रेट कम नहीं करे बिजली बिल के तो हम लोग विधानसभा घेराव भी करेंगे। मैं चित्रपट साथ में धड़क रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार कांग्रेस ने प्रदेश भर में बिजली कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसी क्रम में बिलासपुर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शहर में बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और इस दौरान पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते राज्य में विद्युत दरों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। राज्य में सरप्लस होने के बावजूद प्रदेश भर में बार बार अघोषित विद्युत कटौती से आमजन किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ के बिलासा एयरपोर्ट पर सर्व सुविधा युक्त बनाने और महानगरों तक हवाई सुविधा की बेहतरी के लिए हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार को रायपुर में हवाई सुविधा मार्च निकाला गया। यह मार्च गांधी चौक से मुख्यमंत्री निवास तक शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। गौरतलब है कि बिलासपुर में पिछले करीब 5 साल से 4 सी एयरपोर्ट और देश के सभी महानगरों तक सीधी उड़ान के लिए समिति की ओर से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं।